नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 17 नवंबर 2020 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर, वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की आज तृतीया तिथि है। ज्येष्ठा नक्षत्र है दोपहर 12:22 तक और इसके पश्चात मूल नक्षत्र है, सुकर्मा योग तैतिल करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में दोपहर 12:22 तक रहेंगे और इसके पश्चात धनुराशि में प्रवेश कर जाएंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:21 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वही राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। यह अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जन्म कुंडली में बनने वाला एक योग, कुबेर योग, इस योग के होने से जातक धीरे 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 लक्ष्मी प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है। आप यूं कह सकते हैं कि मां लक्ष्मी का कृपा पात्र बन जाता है जातक। कैसे बनता है ये योग, जानेंगे आज दिव्य महाप्रयोग में। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और बुध युति बनाकर तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु, सूर्य और चंद्रमा, ये तीन ग्रह युति बनाकर वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रदेव राशि परिवर्तन करेंगे दोपहर में और चले जाएंगे धनुराशि में, जहां देवगुरु उपस्थित हैं गज केसरी योग का निर्माण करने। शनिदेव मकर राशि में, तो मीन में मंगल का संचरण जारी है। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। धीरे धीरे, जरूरी नहीं है कि आप जन्म से ही धनवान हों, लेकिन अपने कर्मों के बदौलत, अपने श्रेष्ठ कर्मों के बदौलत आप धीमी ही रफ्तार से ही, परंतु जब धनवान बनते हैं तो वो धन आपकी मेहनत का होता है और आप उस धन का अपने हिसाब से सदुपयोग कर सकते हैं। जन्म कुंडली में बनने वाला ये कुबेर योग आपको धीमी रफ्तार से मां लक्ष्मी का कृपा पात्र बना देता है। कैसे बनता है ये योग? इस योग में दो बातें मुख्यतः जरूरी हैं। चंद्रमा या तो पूर्णिमा का हो या पूर्णिमा के करीब का हो, यानी चंद्रमा आपकी कुंडली में पूर्णिमा के आसपास का हो। ऊपर से यह चंद्रमा अगर भाग्य भाव में बैठा हो, यानी पूर्णिमा का चंद्रमा हो और भाग्य भाव में बैठा हो, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में बैठे हो। अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए, देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में हो और चंद्रमा पूर्णिमा का होकर भाग्य भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक कुबेर के समान धनवान बन जाता है। इस योग को जरा समझने का प्रयत्न करिए। इस योग में मुख्य क्या है?
देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव से संबंध बना लेना। देवगुरु यहां पर बैठकर अपनी दृष्टि भाग्य पर, लाभ पर और जातक के व्यक्तित्व पर डालेंगे। सीधी सी बात है, जातक महान होगा, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है, क्योंकि गुरु पंचम में हो तो जातक को महान बनाएंगे। अब चंद्रमा जाकर के बैठे हैं भाग्य भाव में, और ऐसे चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि और साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य पूर्णिमा का चंद्रमा बन रहा है, तो सूर्य सामने होंगे। अब सूर्य कहां होंगे? तो सूर्य पराक्रम भाव में होंगे। किसी के पास ज्ञान हो, आगे बढ़ने की उसकी इच्छा भी हो, परंतु उसके अंदर आत्मविश्वास न हो, पराक्रम करना, पुरुषार्थ करने की चाह न हो, तो वो राजा नहीं बन सकता, वो धनवान नहीं बन सकता। लेकिन व्यक्ति के पास ज्ञान है, बुद्धिमत्ता है, चाहत है और साथ ही साथ पुरुषार्थ है, तो उसे कुबेर बनने से, मां लक्ष्मी का कृपा पात्र बनने से कौन रोक सकता है? तो यह है योग। अगर ऐसा योग आपकी जन्म कुंडली में है तो निसंदेह। अब जरूरी है, इस चीज को जरा ध्यान से समझिए कि मैंने यहां सूर्य की बात करी, पूर्णिमा के चंद्रमा की बात करी। अगर परिस्थिति कुछ थोड़ी अलग हो, जैसे पराक्रम भाव में मंगल बैठे हो बलवान होकर के, राहु बैठे हो बलवान होकर के, भाग्य भाव में, पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं और चंद्रमा भी बली स्थिति में, क्योंकि चंद्रमा का बलवान होना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ बड़ा करना है, कुछ बड़ा चाहिए, तो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? आपका मन। आपके मन में यह चाहत होनी चाहिए। पूर्णिमा का चंद्रमा है तो मन में भावनाएं तो होंगी ही, और जब देवगुरु से दृष्ट हो तो ज्यादा बली हो जा रही है बात। तो यहां पर यह सूत्र सिद्ध हो रहा है। लेकिन और किसी स्थिति में चंद्रमा बली अवस्था में हो और पराक्रम जातक का मजबूत हो, सूर्य आत्मविश्वास बलवान हो, तब भी जातक धीरे धीरे करके राजा अथवा राजा के समान बनेगा। योगों को बहुत ध्यान से आप समझने का प्रयत्न करिए। जरूरी नहीं है कि एक ही स्थिति हो तब वो योग बनेगा, उस प्रकार की समानांतर स्थिति भी हो तब भी ये राजयोग बन जाएगा। तो और भी कोई ग्रह इस तरह की स्थिति आपकी कुंडली में उपस्थित हो और ऐसा बल बना रहे हो, चंद्रमा बलवान हो, सूर्य बलवान हो, तब भी आप धीरे धीरे अपने प्रयत्नों से मां लक्ष्मी के कृपा पात्र बन जाएंगे। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा दोपहर तक अष्टम भाव में संचरण कर रहे हैं और इसके बाद चले जाएंगे भाग्य भाव में। पूरी कोशिश कीजिएगा, जहां भी रहिए, जिस क्षेत्र में रहिए, हर कार्य में आपको कोशिश करनी होगी और ईमानदारी के साथ करनी होगी। नौकरी हो, व्यापार हो, हर क्षेत्र में दिन ठीक है। कार्यस्थल पर आज हो सकता है लोग आपसे सहमत न हो, धैर्य मत खोइएगा। अपने स्वभाव के अनुकूल आज बिल्कुल मत व्यवहार करिए। आपके स्वभाव के अनुकूल व्यवहार क्या है? धैर्य खो देना। अपनी बात को ईमानदारी के साथ, मजबूती के साथ रखिए। लोग नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं, आगे फिर हम प्रयत्न करेंगे। और अपनी योजना किसी से बतानी नहीं है जब तक उसको पूरी तरह से आप फुल प्रूफ न बना ले। प्रेम संबंध के लिए दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है, यहां कोई दिक्कत नहीं है। दांपत्य जीवन सामान्य ठीक है और विद्यार्थियों के लिए बेहद अनुकूल है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज तकलीफ होगी, परेशानी होगी, विशेषकर पेट से संबंधित परेशानियों के योग बन रहे हैं। गोचर कुंडली में आज शुक्र और बुध की युति बन रही है आपकी राशि से सप्तम में। व्यापारियों को आज बेहद सतर्क और सावधान होकर के काम करना चाहिए। कोई बड़ी योजना बना लेनी चाहिए, सफलता मिलेगी। और निवेश इत्यादि करते हैं तो आप करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 8 है और लकी कलर आपके लिए आज पीला। और बात वृषभ की कर लेते हैं। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है? कोई महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं तो आज करिए। बड़ा फायदा अगर किसी कार्य में मिलने वाला था और वो कार्य शुरू आप नहीं कर पा रहे थे तो आज कार्य प्रारंभ करिए। वो कार्य प्रारंभ भी होगा और जल्द ही फायदा भी आपको देगा। एक और बात, जो पुराने कार्य छूट गए हैं, रह गए हैं, उन्हें छोड़कर आगे बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है, सफलता नहीं मिलेगी।
पुराने कार्यों को समेटते हुए और तब आगे बढ़िए, आपका प्रदर्शन बेहतर होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन ठीक दिखाई पड़ रहा है, तो वहीं व्यापारियों के लिए भी दिन ठीक ठाक, बस किसी भी प्रकार के विवाद में आज आपको नहीं पड़ना है। जीवन साथी से भरपूर सहयोग मिलने वाला है। अपनी वाणी में आज मिठास लाइए और किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करिए। धर्म में आज आपकी रुचि बढ़ेगी, धार्मिक कोई कार्य करेंगे और अविवाहित हैं तो दिन आपके लिए बढ़िया है, विवाह का प्रस्ताव आएगा। विद्यार्थियों के लिए दिन खास दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो सेहत आज आपकी सामान्य है, परंतु जीवन साथी की सेहत को लेकर के आज आप चिंतित हो सकते हैं। घर के मंदिर में ही आज घी का दिया जलाइएगा। वैसे तो लगातार घी का दिया ही जलता आ रहा है दीपावली से लेकर, लेकिन आज विशेष रूप से जलाइएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। मिथुन राशि, आज चिंता थोड़ी आपकी बढ़ेगी। नकारात्मक माहौल और नकारात्मक विचार, इसे अपने आप से दूर करिए। अगर आप चाहते हैं कि आज का दिन बढ़िया हो, आपके लिए लाभदायी हो, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो अभी ऐसा न करिए। जो कार्य चल रहा है उसे ही अच्छे ढंग से पूरा करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, तो व्यापारियों के लिए परेशानी भरा। आज दौड़ धूप थोड़ा ज्यादा, लाभ कम मिलने वाला है। प्रॉपर्टी इत्यादि से संबंधित कोई काम आप करते हैं तो लाभ की स्थिति आज नहीं बनेगी। दूसरों पर निर्भर रहेंगे तो आज बिल्कुल ही कोई फायदा नहीं होने वाला और प्रेम संबंध के लिए दिन कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। हालांकि जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, परंतु जीवन साथी की सेहत को लेकर के आप चिंतित रहेंगे। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन खास है, बहुत बढ़िया। किसी भी तरह के अगर आप परीक्षा इत्यादि में भाग ले रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं, सफल होंगे। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पूर्व की कोई परेशानी, पूर्व का कोई रोग, विशेषकर अगर आप शुगर के मरीज हैं तो जरा सावधान रहिएगा, परेशानी आपकी बढ़ेगी। महामृत्युंजय मंत्र का आज 11 बार जप कर लीजिएगा। लकी अंक आपके लिए 7, लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। और कर्क की बात करें तो आप आगे बढ़ते चले जाइए। घर का माहौल जरा देखते हुए, घर में आज कलह न हो, दिन आपके लिए बेहद लाभकारी रहने वाला है। मन में धन को लेकर कई तरह के विचार उत्पन्न होंगे, पैसे को लेकर के कई तरह के विचार उत्पन्न होंगे और इन पर अगर आपने काम किया तो आपको सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा है तो कार्य क्षेत्र में सम्मान और सहयोग दोनों है। और कार्यस्थल पर जितने भी पुराने कार्य हैं, कागजी जितने भी कार्य हैं, सभी को आज आप पूरा कर सकते हैं। लापरवाही नहीं करनी है, लापरवाही से बचिए हर मामले में। आप नौकरी पेशा हैं तो, व्यापारी हैं तो, विद्यार्थी हैं तो। व्यापार में आज नए और मजबूत संबंध बनेंगे। लाभ की स्थिति बन रही है व्यापारियों के लिए। किसी भी मामले में आपको जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज लव पार्टनर का मूड अच्छा है, प्रेमी का मूड बहुत बढ़िया है, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थी हैं तो आज खास दिन सफलता मिलेगी। और कोई फॉर्म इत्यादि भरने वाले हैं ऑनलाइन तो आज आप भरिए। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो बस शारीरिक थकान ही दिखाई पड़ती है, कोई बड़ा रोग इत्यादि नहीं है। सेहत आज आपकी अच्छी है। आज रात्रि सूक्त का पाठ करिएगा। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ब्लू। निवेश इत्यादि करते हैं तो आप कीजिए। और सिंह की बात करें तो आज आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास आने वाला है। आपका दृष्टिकोण आज बदल जाएगा। नौकरी पेशा हैं तो कोई अच्छी सूचना आपको मिलने वाली है, चाहे वो कोई बोनस के रूप में हो, वेतन वृद्धि के रूप में हो या किसी और प्रकार से हो, लेकिन सूचना अच्छी है। कार्य क्षेत्र में जहां अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, वहीं कार्यस्थल पर दिन भर व्यस्तता भी आज आपको मिलेगी। काम लगातार रहेगा। तो व्यापारियों के लिए भी आज कार्य बढ़ाने वाला है दिन। दिन भर कोई ना कोई काम लगा ही रहेगा। निवेश करते हैं तो पूर्णतः विचार करके ही करिएगा। जल्दबाजी में बिना विचार किए निवेश करेंगे, नुकसान होगा। और यात्रा का कोई कार्यक्रम आपने बना रखा है
तो यात्रा कर सकते हैं। हाँ, वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, नुकसान होगा। और किसी को प्रपोज करने वाले हैं तो कर सकते हैं, सफलता मिलेगी। दांपत्य जीवन सामान्य, विद्यार्थियों को सफलता देने वाला है दिन, बहुत बढ़िया है दिन। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो बस मानसिक परेशानी हो, वैसे कोई विशेष कष्ट नहीं है, कोई दिक्कत आज नहीं है। गुड़ का दान करिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 है, लकी कलर कत्थई। और निवेश इत्यादि करते हैं तो सावधान होकर के ही करिएगा। बात कन्या की कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? किसी पुरानी चिंता से आपको मुक्ति मिलने वाली है। आज आपका दिमाग आम दिनों से कहीं ज्यादा तीव्र गति से कार्य करेगा। कई तरह के ख्यालात, कई तरह के आइडियाज आपके मन में आएंगे। नौकरी पेशा है तो कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, व्यापार में फायदा मिलेगा। छोटे व्यापारी हैं तो आज का दिन बेहद खास है आपके लिए। मेहनत जरूर आज थोड़ी ज्यादा रहेगी आपके लिए, लेकिन लाभ भरपूर मिलेगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश न करें। जीवन साथी से सहयोग और जरूरत पड़ने पर कुछ धन का सहयोग भी मिलेगा। लव प्रपोजल भेजने के लिए दिन बहुत बढ़िया, यानी प्यार का इजहार कर सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए आज दिन थोड़ा नकारात्मक दिखाई पड़ रहा है, थोड़ा सावधान रहिए अगर आप विद्यार्थी हैं। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पेट के रोग आज आपको परेशान करेंगे। आज किसी विद्यार्थी की आप मदद करिए, लाभ मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर आपके लिए आज बादामी। निवेश आप करें। और तुला की बात करें तो लाभदायी है दिन, सफलतादायी है दिन। कोई समस्या चल रही है, चाहे वो कार्य क्षेत्र में हो, व्यापारिक क्षेत्र में हो या परिवार में हो, सभी समस्या का आप आसानी से आज समाधान ढूंढ लेंगे। तो वहीं कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है। कार्यस्थल पर अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपने सारे कार्य पूर्ण करवा लेंगे। तो वहीं खुद को साबित कर दिखाने का भी आपके पास अच्छा मौका है। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से, परिवार के सदस्यों से आज आपको सहयोग भी मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी लाभप्रद है दिन। निवेश इत्यादि करते हैं बिल्कुल करिए, लाभ मिलने वाला है। अपनी योजना अपने मन में ही रखिए। अपनी योजना पर किसी से बातचीत मत करिए, किसी को मत बताइए। अविवाहित हैं तो विवाह तय होने वाला है। और अगर आज आपका जीवन साथी नाराज है तो जबरदस्ती मनाने की कोशिश मत करिए, नहीं तो विवाद की स्थिति बढ़ जाएगी, विवाद और होगा। विद्यार्थियों के लिए अनुकूल और अच्छा परिणाम देने वाला है दिन। जरूरत पड़ने पर दोस्तों से आपको मदद मिलेगी। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज एक्सीडेंट की संभावना है, सो जरा खान पान का ध्यान रखिएगा, विशेषकर मद्यपान इत्यादि करके वाहन इत्यादि न चलाएं। और रोड पर चलते समय जरा सावधान रहें। आज हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उन्हें सिंदूर अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए लाल है। और वृश्चिक की बात करें तो आपकी बुद्धिमत्ता, आपका धैर्य, आपका आत्मविश्वास आज हर मामले में आपको सफलता दिलाने वाली है। जो भी बड़े कार्य हैं उन्हें दोपहर से पूर्व ही कर लीजिए। रुका हुआ पैसा मिलने का योग बन रहा है। तो वहीं कार्यस्थल पर आपके साथ के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। पूर्व से चला रहा कोई विवाद है तो आज वो सुलझ जाएगा। और व्यापारियों के लिए दिन पूरी तरह से अनुकूल बना हुआ है। शाम होते होते पैसों से जुड़ा कोई नया अवसर भी आपको मिलने वाला है। जीवन साथी का अपमान मत करिएगा, नहीं तो इससे ज्यादा नुकसान होगा। और प्रेमी की भावनाओं का जरा सम्मान करिएगा, रिश्ता इससे मजबूत होगा। विद्यार्थियों के लिए समय बेहद खास, बहुत बढ़िया। मन पढ़ाई में आज आपका लगेगा। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो गले के रोग से आज आप परेशान हो सकते हैं, जरा खान पान का ध्यान रखिए। और आज हनुमान जी की आरती कर लीजिएगा कपूर से। लकी अंक आपके लिए 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। बात धनु की करें तो आज सतर्क रह करके काम करिए, आगे बढ़िए। दोपहर के बाद सारे काम बेहद तीव्र गति से आसानी से होंगे। लेकिन जो भी काम करिए उन्हें दोबारा एक बार फिर से चेक कर लीजिए। आर्थिक स्थिति सुधरने वाली है, मजबूत होने वाली है, कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। व्यापारी, नौकरी पेशा दोनों के लिए दिन बहुत बढ़िया। यात्रा में जरा सावधानी रखिएगा, सुरक्षित यात्रा करिएगा। और सुरक्षा की जहां भावना हो ऐसी यात्रा का त्याग करिए। कार्यस्थल पर अधिकारियों से आज तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। हो सकता है कोई अधिकारी आपसे नाखुश हो, आपको जरा शांत रहना चाहिए।
तो वहीं व्यापारी हैं तो कार्यस्थल पर आज थोड़ी परेशानी आएगी, हो सकता है किसी कानूनी अड़चन का सामना आपको करना पड़े। समझदारी के साथ काम करें, धैर्य न खोएं। किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी आने पर शांति और धैर्य का जब आप सहयोग लेंगे, निसंदेह समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। मेहनत भरा है दिन और पैसों के लेन देन में तो आज बिल्कुल सावधानी रखनी है। बिना सोचे समझे बोलना आज आपका सारा काम बिगाड़ देगा। जीवन साथी से आज आपको सहयोग मिलेगा, सुख और प्रेम मिलेगा। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा है। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो बस थोड़ी बेचैनी सी दिखाई पड़ रही है, वैसे सेहत में कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज प्राणायाम करिएगा, हर तरह की परेशानी दूर होगी। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। मकर की बात करें तो आज मन आपका खुश है, और जब कोई मन से खुश हो तो समझ लीजिए दिन उसका खुशियों भरा है। जितने भी आपके पुराने किए गए कार्य थे उसका फायदा आज भी आपको मिलता रहेगा, लाभ की स्थिति बनी हुई रहेगी। ऑफिस में कोई नई पहल करने वाले हैं तो कर सकते हैं, समय आपके पक्ष में है, दिन आपके लिए बढ़िया है। आज जो भी कार्य आप करते हैं उसका पूरा परिणाम आपको मिलने वाला है। दोपहर से पहले तक जितने भी बड़े काम हैं सब करिए, अधिकारी आज आपकी तारीफ करेंगे। हालांकि प्रेशर भी बना रहेगा पर तारीफ होगी आपकी। व्यापारियों के लिए भी अच्छा है दिन। प्रॉपर्टी से आपको लाभ होगा, और प्रॉपर्टी में अगर कहीं पैसा फंसा हुआ था वो धन वापस आने का योग बन रहा है। कोई कानूनी मसला था वो निपटने वाला है। भावनाओं में बहकर के कोई बड़ा निर्णय मत कर लीजिएगा, और जीवन साथी की बात अवश्य मानिएगा। जीवन साथी के साथ समय अच्छा बीते इसका यत्न करिए। प्रेमी के प्रति अपने वफादार बनिए। विद्यार्थियों के लिए सफलता प्रदायक है दिन, समय अच्छा है। और सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो आज सेहत आपकी अच्छी रहने वाली है। बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ अथवा श्रवण कर लीजिएगा, फायदा मिलेगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश दोपहर से पहले तक कर सकते हैं। और कुंभ की बात करें तो आपके सपने अब पूरे होने जा रहे हैं, कार्य आपका बनने जा रहा है, दिन खुशनुमा है। कोई सामाजिक कार्यक्रम है उसमें आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले सकते हैं, सफलता आपको मिलेगी। कार्यस्थल पर अगर आप नौकरी पेशा हैं तो आपके द्वारा लिए गए फैसले का सम्मान होगा और उससे आपको फायदा मिलेगा। व्यापारी हैं तो व्यापार में आज रिस्क लेने के लिए दिन बहुत बढ़िया है, परंतु किसी को उधार ना दें। उधार दिया हुआ पैसा कैसे वापस मिले इसके लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। और आज निवेश में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए, लापरवाही से भयंकर नुकसान होगा। प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, दिन सुख और प्रेम से ही बीतेगा। दांपत्य जीवन सामान्य और विद्यार्थियों के लिए बेहद खास बहुत बढ़िया है दिन। सेहत के दृष्टिकोण से देखें तो पुराने रोग आज आपको फिर से परेशान कर सकते हैं, सो जरा सावधान रहिए। और शिवजी के मंदिर में जाकर के शिवजी के ऊपर आज पंचामृत अर्पित करिए। लकी अंक आपके लिए आज 8, लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करें। और मीन के लिए आज भी दोपहर तक भाग्य का साथ है। कोई भी कठिन कार्य आप बेहद आसानी से कर सकते हैं, हर मामले आप आसानी से सुलझा सकते हैं, दिन बहुत बढ़िया है। निवेश करने के लिए दिन बहुत बढ़िया है। आज जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलती जाएगी, काम आपके होते जाएंगे। पिता की राय लेकर के, बड़ों की राय लेकर के आगे बढ़िए। हर कार्य आपका आसानी से होते जाने वाला है। सफलता पूर्वक बीतने वाला है दिन। नौकरी पेशा और व्यवसायी वर्ग दोनों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। काम में मन लगेगा, धन लाभ की स्थिति बन रही है। और अगर कोई निवेश इत्यादि करते हैं तो उसका जबरदस्त आपको लाभ मिलने वाला है। वाणी में मिठास घोले रखिएगा, संयम बनाए रखिएगा। जीवन साथी के साथ समय व्यतीत करना, हो सकता है कहीं बाहर आज आप जा सकते हैं। और विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है दिन। प्रेम संबंध के लिए दिन सामान्य, और पुराने रोग दूर होने से आज आपको राहत मिलेगी। आज सेहत भी आज आपकी अच्छी है, सेहत में कहीं कोई परेशानी नहीं है। सेहत को लेकर के कोई चिंता थी वो दूर हो जाएगी। मसूर की दाल ले जाकर के मंदिर में दान कर दीजिए अथवा बहते जल में प्रवाहित कर दीजिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।